जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। हम जो हैं वो हमारी जो बुक है पैसेट टीसीएस एमसीक्यू उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस का जो सेगमेंट है वो करवा रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारी बुक है, ये एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन है ये हमारा। और इस पिनक्कल का जो ये कंटेंट है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर की वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए हैं। केमिस्ट्री का सेगमेंट चला हुआ है फिलहाल, और केमिस्ट्री के अंदर हम जो है 5 क्लास जो है ले चुके हैं। आज की हमारी 6th क्लास है, 6ठे नंबर की क्लास है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चंस जो हैं अब जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो है आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन बाल एंड द कैम्फोर, जो कपूर होता है, ऑल दीज कंपाउंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन की गोलियां जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पर दे रखे हैं सब्लिमेशन, कूलिंग एजेंट, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेबल और जो है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देखिएगा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ड्राई आइस जो होता है, जिसको हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, सॉलिड जो है CO2 बोलते हैं, CO2S बोलते हैं जिसको हम सॉलिड CO2 बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर। कपूर तो आपने, कैम्फोर तो आपने ज़रूर देखा होगा। हम जो हैं कैम्फोर को जैसे ही आग लगाते हैं तो कैम्फोर जो है डायरेक्ट जो है गैस में चला जाता है, यानी कि सॉलिड में होता है कैम्फोर, सॉलिड में होता है। जैसे ही आप इसको आग लगाते हो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला जाता है? गैस में चला जाता है। वैसे किसी भी मैटर की ये क्वालिटी नहीं होती है, कुछ सब्सटेंस को छोड़कर। देखिएगा, हर मैटर पहले क्या करेगा? सॉलिड में होगा वो। सॉलिड से जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड में जाने के बाद में फिर गैस में जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में जाए बगैर डायरेक्ट किस में चले जाते हैं? गैस में चले जाते हैं, और वो सब्सटेंस ये ही होते हैं। पहले तो ये आपको याद रखना है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जहां पर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाता है बिना लिक्विड में जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये एक सब्लिमेशन है। ये सारे के सारी आपके सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, यानी कि सॉलिड का गैस में जाने के उदाहरण हैं। इन सभी को जैसे ही आप टेम्परेचर या जैसे ही आप इसको आग लगाओगे, ये सारे के सारे लिक्विड में जाए बगैर डायरेक्ट किस में चले जाएंगे? गैस में चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सब्लिमेशन होगा। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन सब्सटेंसेस हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा जो है इसमें मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पैक्टीन जो है, पैक्टीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रमनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ फ्रूट। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि जो पैक्टीन जो है, सेलुलोज होता है, ये जो है फ्रूट के सॉफ्टनेस और फर्मनेस के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पैक्टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ये मेनली कंपोज्ड ऑफ विच एसिड यूनिट, तो ये जो है किस एसिड यूनिट का जो है सदस्य है? ये क्वेश्चन जो है इससे पूछा गया है। तो पैक्टीन जो है वो आपका ग्लैक्रोनिक एसिड जो है उसका सदस्य है। देखिएगा, ग्लैक्रोनिक एसिड जो है उसका सदस्य होता है आपका पैक्टीन। एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, एसिड बेस में आप फैक्ट याद रखो, चाहिए ऐसे जो है आप फैक्ट याद रख सकते हो। लैक्टिक दूध में होता है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो आपके गेहूं या अनाज में होता है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। एसिड और बेस का जो हमारा टॉपिक था उसमें मैं सभी एसिड्स को और बेस को जो है करवा चुका हूँ, यहाँ पर हम इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, What is the color of flame when unsaturated hydrocarbon burn? तो जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब बर्न होती हैं, आग लगती है इनको, जब ये कैसा जो है कलर देती हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। इस क्वेश्चन में समझाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज़्यादा समझा देता हूँ ताकि आने वाले क्वेश्चन जो हैं आपके लिए आसान हो जाएं। देखिएगा, हाइड्रोकार्बन जो होता है केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। देखिएगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो ओपन चैन हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको हम साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, एक होते हैं ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, ओपन
चेन हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं आपके क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिनको हम साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के जो है हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्लोज चेन का तो एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसको यहीं पर बंद करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं इसको समझाऊंगा। एक बेंजीन आपने सुना होगा, बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो आपका क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। इसमें ऐसे ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ये C6H6 सॉरी C6H6 जो है इसका फार्मूला होता है, ये क्लोज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अगर मैं बात करूं ओपन चेन की, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यहां से आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओपन चेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनके पास क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड को इनको हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। जितने भी एन ग्रुप वाले हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड वे होते हैं जो डबल बॉन्ड के होते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें दो होते हैं, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं। आपको बस इनकी में जो है एक ही बात याद रखनी है, जैसे कि लास्ट में अगर एन लगा हुआ है तो एल्कीन है, लास्ट में इन लगा हुआ है तो एल्कीन है, और लास्ट में अगर YNE लगा हुआ है तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई होगी सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। इनके फॉर्मूले भी होते हैं। जितने भी आपके एन वाले कंपाउंड है, जैसे कि आपने सुना होगा मीथेन है, मीथेन सुना होगा, ब्यूटेन सुना होगा, प्रोपेन सुना होगा, यानी कि जितने भी एन वाले कंपाउंड है वो सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे के सारे। जितने भी ईन वाले हैं, जैसे कि इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है, यानी कि जितने भी ईन हैं, ईन वाले डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और आइन वाले भी जो है डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं। अगर ये सैचुरेटेड को हम बर्न करते हैं, जैसे कि हम मीथेन को बर्न करते हैं, इथेन को बर्न करते हैं, ब्यूटेन को बर्न करते हैं, तो ये जो होते हैं, आप LPG CNG को बर्न करते हो तो ये ब्लू कलर की जो है फ्लेम देती हैं, ब्लू कलर से जो है बर्न होती हैं, ब्लू कलर के साथ जो है बर्न होते हैं। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, जब इनको हम बर्न करेंगे तो ये येलो कलर के साथ जो है बर्न होंगे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कई बार जो है हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन। सैचुरेटेड ब्लू कलर से भले जो है बर्न होंगे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हैं वो आपके येलो कलर से बर्न होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, येलो कलर से जो है बर्न होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका इथाइलिन है, इथाइलिन अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, और भी कोई भी आपका है जिसके लास्ट में इन या YNE है, वो सारे के सारे आपके कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हैं। तो आपको ऐसे भी दे देता है कि इथाइलिन या फिर कोई इन या आइन वाला कोई कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा कि वो किस फ्लेम के साथ बर्न होंगे। ठीक है, अगर एन वाला कंपाउंड दे दे तो आप बता दीजिएगा कि वो ब्लू फ्लेम के साथ जो है बर्न होंगे। एल्केन के को बनाने का एक फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हालांकि अगर आपने थ्योरी नहीं की है तो ये फार्मूला आपको बहुत ही कम काम आएगा, लेकिन जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। CnH2n+2 ये फार्मूला होता है इसका, एल्केन का। एल्कीन में 2 कम कर दो और आगे फिर 2 कम कर दो, CnH2n, यहाँ से 2 कम कर दो, फिर 2 कम कर दो, CnH2n-2, इसका मतलब ये जो होगा एल्काइन का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं, इन फॉर्मूले से जो है हम आगे फॉर्मूले बना सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन आएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, तो उसमें मैं ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन होते हैं तो ये येलो कलर से जो है बर्न होते हैं या फिर ज्वलन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है ब्यूटेन 2 ऑल इज ए।
तो ब्यूटेन 2-ओल। देखिएगा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके जो एल्कोहल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा एल्कोहल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और एक जो है आपके टर्शरी अल्कोहल होते हैं। 3 टाइप के जो है आपके अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिनके साथ, वो अल्कोहल जिनके साथ केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जिनके साथ सिंगल अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। कितना? एक अल्काइल ग्रुप, सिंगल अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। और सेकेंडरी वे होते हैं जिनके साथ डबल अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, डबल अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। और जो ट्रिपल, जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के तो सभी को एग्जाम्पल पता है। प्राइमरी अल्कोहल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मिथेन है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, इथेनॉल है। ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। इसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, सिंगल अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2-ओल दे रखे हैं, यानी कि डबल 2 अल्काइल ग्रुप जोड़े गए हैं। तो 2 अल्काइल ग्रुप अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। जिसके साथ 3 जुड़ेंगे उसको हम टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। जैसे कि मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो होता है वो CH3OH होता है, केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है इसके साथ। सेम ऐसे इथेनॉल जो होता है वो C2H5OH होता है, इसके साथ भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है। और जिसके साथ 2 जुड़ेंगे उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, 3 जुड़ेंगे उसको टर्शरी बोलेंगे। ये आपके अल्कोहल होते हैं। तो आई होप ये चीज़ जो है आप समझ गए होंगे। ये आपकी मिथेनॉल जो होती है जहरीली शराब होती है। इथेनॉल जो होती है पीने वाली शराब होती है, जिसको हम नॉर्मल अल्कोहल बोलते हैं। इट इज़ टॉक्सिक। ये जो आपकी टॉक्सिक है, और ये जो है पीने की है। पीने की लिखूँ क्या? ब्रांडी, विस्की, ये जितनी बनाई जाती हैं ये आपकी इथेनॉल से ही बनाई जाती हैं। इनको याद रखिएगा, इनका फॉर्मूला याद रखिएगा। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होती क्या हैं, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप ऐसे मानो CGL के एक सेट में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए जो आप एज ए मेमोरी, एज ए रट्टाफिकेशन के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। वैसे हम करवाना चाहें तो भी नहीं हो पाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे क्वेश्चन का? जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हटवट के। तो देख लीजिएगा, चूज द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन फिगर। इनमें से जो है करेक्ट जो है आपको मैच करना है, कौन सा जो है क्या है। पहला जो आपको डायग्राम दिया गया, अब डायग्राम अगर आपको पता ही नहीं है ये किसका डायग्राम है तो आप कैसे बता पाओगे? ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ। पहला जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये फ्यूरेन का है। ये जो है आपका फ्यूरेन का है, ये जो है आपका फ्यूरेन का है। ठीक है। और ये जो है आपका पायराइडीन का है। और जो ये आपका है ये थायो सल्फर है ना, थायोफीन हो गया, ये थायोफीन हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपके सामने 3 जो हैं वो दिए गए हैं, ग्रुप दिए गए हैं, कार्बनिक कंपाउंड दिए गए हैं। तो देख लीजिएगा, पहला ए का A, B पायराडीन और C थाइमिन, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो राइट आंसर B होगा। आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला किसका है और किससे बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है तो कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से है, हो सकता है वो भी इसको ना कर पाए, क्योंकि कोई भी साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है वो 12th तक पढ़ता है, उसके बाद 3 साल BSc MSc करता है और कंपटीशन की तैयारी करता है। और कंपटीशन की तैयारी करते करते वो जो है इन चीज़ों को भूल जाता है और कर नहीं पाता है। मैं गारंटी देता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस साइड से तो थे तो भी ये चीज़ें कर पाओगे। हाँ, ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आसान है। यहाँ पर देख लीजिए, कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है ये। OH किसका ग्रुप है? अल्कोहल का है। अल्कोहल को हम OH बोलते हैं। इज अटैच्ड टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम विद हैज 2 अदर कार्बन एटम्स अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड, यानी कि ये जो है कार्बन एटम जो है 2 अदर कार्बन एटम के साथ, कितने एटम के साथ? 2 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, या 2 जो है अलग एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, 1 के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 के साथ जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा।
तो यहाँ पर जो है आपका 2 है तो सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। ये आप जो है पकड़ सकते हो इन चीज़ों को। एसएससी सीजीएल में ही ये पूछा गया था 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, और इससे पहले 14 तारीख की शिफ्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि एसएससी हमेशा क्वेश्चंस को जो है रिपीट करती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा मतलब अच्छे से ले, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंड बाय। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन ये दी गई है। देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किसके थ्रू बताया जाता है, ये देखिएगा। पहला ऑप्शन, इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एन मोलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मोलिक्यूल। ये बिल्कुल ठीक है। एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो अन्योन्यमिति है उसको जो है उसको हम किससे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, पहला ही बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, बिटवीन द लॉन्ग इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन मोलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम अनदर मोलिक्यूल। ये सेम तो नहीं दे रखे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे रखे हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे रखा है लेकिन ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को डिटरमाइन करना है, तो हाइड्रोजन के साथ हमें अटैच करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिटवीन द लॉन्ग पेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोलर मॉलिक्यूल दे रखा है, पोलर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ मॉलिक्यूल एंड अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। तो हाइड्रोजन की प्रबलता आपको निकालनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेंगे ऑफ एक वन मोलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मोलिक्यूल। एक का हाइड्रोजन एटम लेंगे और दूसरे का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। which among the following elements is used in moisturizing creams and soaps because of its hygroscopic properties। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो मैं वो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाइग्रो से ह्यूमिडिटी मापी जाती है, यानी कि नमी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो नमी को सोखता है, जो नमी को सोखता है। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो है आपका आप ये मान सकते हो मॉइस्चराइजिंग नमी, मतलब स्किन को रफ नहीं होने देता, ऐसे मानो भाई। मॉइस्चराइजिंग जो है आपकी हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होगा जो आपकी नमी को बनाए रखता है, ऐसे मानो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, क्योंकि यहाँ पर जो हाइग्रो रूट वर्ड किसके लिए आता है? ह्यूमिडिटी के लिए आता है, ह्यूमिडिटी के लिए आता है। तो जो नमी बनाए रखता है, ह्यूमिडिटी बनाए रखता है स्किन पर, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में और सोप्स में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा पहला है गैलना। सभी को पता है गैलना क्या है? गैलना जो है वो आपका ओर है, किसका भी? गैलना जो है आपके लेड का ओर है, ये एक लेड ओर है। तो सिंपल सी बात है, अब हम लेड का प्रयोग तो स्किन पर करेंगे नहीं। अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनानी है, सोप बनानी है, इनकी स्मूथनेस वाली चीज़ चाहिए, मतलब जो चिकनी हो, स्किन को प्रिजर्व करे, स्किन को अच्छा करे, ऐसी चीज़ चाहिए। तो अब लेड ओर तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरा इथेनॉल, ये होती है पीने की शराब, C2H5OH। क्या इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। इथेनॉल का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे भाई? कफ सिर्फ बना लेंगे इससे, कफ सिर्फ बना लेंगे इससे, बना लेंगे भाई। इससे जो है आपका जो जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट घाव वगैरह को साफ करने के लिए स्पिरिट बना लेंगे, और ब्रांडी विस्की वगैरह और बहुत सी चीज़ें बना लेंगे। लेकिन इसका प्रयोग हम जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम में नहीं करेंगे। फ्रियोन जिसको हम बोलते हैं CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का दूसरा नाम है फ्रियोन, जहरीली गैस है भाई, ये तो टॉक्सिक है। अब इसका तो प्रयोग हम नहीं करेंगे भाई। इसका प्रयोग क्यों करेंगे भाई हम? इसका प्रयोग तो हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम में कभी नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस नेगलेक्ट करके भी आप जा सकते हो ग्लिसरॉल की तरफ। किसकी तरफ? ग्लिसरॉल की तरफ। तो ग्लिसरॉल मेनली आपने देखा होगा एक प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस है, स्किन को स्मूथ करता है, चिकना करता है।
मेनली महिलाएं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, एडी वेडी फट जाती हैं या फिर स्किन को स्मूथ करना है उसके लिए वो ग्लिसरीन का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा कंपाउंड। अच्छा, ग्लिसरीन है क्या? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ ग्लिसरीन, तो मैं बता देता हूँ। ग्लिसरीन एक अल्कोहल है, यह एक कंपाउंड है किसका? अल्कोहल का। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह एक अल्कोहल का जो है कंपाउंड है, कौन भी? ग्लिसरीन। इसको मिट्टी शराब बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिट्टी शराब किसे बोलते हैं? तो मिट्टी शराब जो है इसी को बोलते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन जब ग्लिसरीन को आप जब टेस्ट करते हो तो ये मिट्टी होती है। आप मेनली अपने ग्लिसरॉल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हम ग्लिसरॉल का प्रयोग मुंह के छाले, मुंह में जब छाले हो जाते हैं, मुंह छाले जो हैं, मुंह छाले जो है वो हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, तो उस टाइम पर हम ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो उसको चखते हैं तो वो मीठा होता है स्वाद में। ग्लिसरॉल जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए इसको मिट्टी शराब बोलते हैं, या एक अल्कोहल होती है। तीसरा जो है ये रक्त में पाई जाने वाली शराब है, यानी कि ब्लड में जो अल्कोहल है, ब्लड अल्कोहल किसी को बोलते हैं, ब्लड अल्कोहल, रक्त में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रक्त में पाई जाने वाली जो अल्कोहल है वो कौन सी है? तो वो आपकी ग्लिसरॉल है। वो जानी वाला डायलॉग सुना है ना, कि जानी एक बोतल का नशा तो मेरे खून में है, तो वो मेरे खून में जो एक बोतल का नशा है ना, वो ग्लिसरॉल का है। यानी कि और कोई भी जो आपकी दारू है, शराब है या फिर अल्कोहल है, वो ब्लड में नहीं जाएगी। ब्लड में जो अल्कोहल होती है उसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ, किसी को अगर एक्टिंग करने का शौक हो या किसी को जूठा रोना आता हो, तो इसको हम आर्टिफिशियल टीयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल टीयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको झूठे आंसू लाने हैं, आपको आंसू नहीं आ रहे हैं फिर भी लाने हैं, तो थोड़ा लगा देना यहाँ पर, तो धीरे धीरे आंसू आने लगेंगे। तो आर्टिफिशियल टीयर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम है किसके भी? आपके ग्लिसरॉल के। तो आप सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ग्लिसरॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये था भाई आपका जो है क्वेश्चन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट हैज़ ए फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं, जिसके भी, चाहे वो इथेन का है, कीटोन का है, एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का Al है जैसे, ठीक है, और जो कीटोन जो है ON नहीं मिलेगा सभी के यहाँ, जैसे एसीटोन है, एल्डिहाइड है, जैसे कि मिथेनल है। ठीक है, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं, इथेन है, इथेन जो है एल्केन का कंपाउंड है, तो ये जितने भी आपके ग्रुप हैं, इन सभी ग्रुप्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके लिए फिर एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, रटने का फंडामेंटल है, इसमें कोई चीज़ समझाने की नहीं है, बस आपको रटना पड़ेगा कि कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल रटने का है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OH यानी कि शराब, OH यानी कि शराब, तो अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो है आपका क्या है? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल के लास्ट में अगर आप देखोगे तो ओल मिलेगा, किसी भी चीज़ के अगर लास्ट में ओल मिलेगा। और जब हम फार्मूला देखेंगे तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा? OH मिलेगा। जैसे कि मैं पीने वाली शराब का को लिखता हूँ, तो इसको देखूंगा तो मैं ये इथेनॉल मिलेगा, यानी कि लास्ट में ओल मिलेगा। जब इसका फार्मूला देखूंगा तो C2H5OH मिलेगा, लास्ट में फॉर्मूले के क्या मिलेगा? OH। यानी कि ये होता है फंक्शनल ग्रुप जो फार्मूले में मिलता है। ठीक है, और जो लास्ट में मिलता है नेम के लास्ट में OL, ठीक है, ये होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो है आपका OH जो है किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट के तरह अगर आप याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पेरिकल रूल यूज टू प्रेडिक्ट द रेडियो selectivity of electrophilic addition reaction of alkanes and alkynes। तो एल्केन और एल्काइंस की जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसने दी? डायरेक्ट क्वेश्चन यही है बस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो किसने दी या किस रूल पर काम करती है? एल्केन व एल्काइंस के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपके किस रूल पर काम करती है? ये आपके मार्कोव निकोव के रूल पर काम करती है। किसके ऊपर? मार्कोव निकोव रूल के ऊपर काम करती है। ठीक है भी, तो इसमें कौन सा भी मार्कोव निकोव रूल होगा। तो एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। CGL का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो, आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ OH? ये आ चुका है, OH के लास्ट में ओल मिलेगा, ओल्स कर देना, ओल्स जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
ईन जो है इथीन, इथेन, इथेन, इथीन, इथीन का जो है आपका ईन हो गया, ओन जो है कीटोन का हो गया, और एन एन्स हो गया, ठीक है, अल अल है एल्डिहाइड का, ठीक है। ऐसे मतलब ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ये पिछले क्वेश्चन में आ चुकी है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेम एन एल्काइल बेंजीन वाइडली यूज एज द केमिकल इंटरमीडिएट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के प्रोडक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है, बस डायरेक्ट जो है आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिनॉल जो होती है इसके इसको बनाने में, इसके प्रोडक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा क्यूमीन का प्रयोग किया जाता है। किसका भी, क्यूमीन का प्रयोग किया जाता है, केमिकल होता है क्यूमीन, तो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज द क्यूमीन। क्यूमीन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा कुछ इसमें जो है रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी है, बस इतना ही जो है आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन जो है आपके कार्बन का एलाट्रोप होता है, बकमिनिस्टर फुलरीन, जिसके पास जो है 60 जो है एलाट्रोप 60 जो है आपके एलाट्रोप पाए जाते हैं। तो बकमिनिस्टर फुलरीन इज नैनो पार्टिकल characterized by the spherical geometry and the hollow interior which contain how many carbon atom। तो इसके पास कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं, इसको लिखते भी बकमिनिस्टर फुलरीन 16 है। इसको हम क्या लिखते हैं, पूरा नाम इसका जो है बकमिनिस्टर फुलरीन 16 होता है। तो याद रखिए 60 जो है इसके अंदर कार्बन के एटम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कार्बन के एटम पाए जाते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह एक नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है जिसके पास क्या पाई जाती है, स्फेरिकल जियोमेट्री और हॉलो इंटीरियर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हो बकमिनिस्टर फुलरीन। और बकमिनिस्टर फुलरीन जो है कार्बन का एलाट्रोप है, इट इज एलाट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन एलाट्रोप है। ये 4 क्वेश्चन आप बकमिनिस्टर फुलरीन के बारे में याद रख सकते हो। इसका पूरा नाम जो है बकमिनिस्टर फुलरीन 60 है। इसमें 60 जो है कार्बन के एटम पाए जाते हैं। नैनो पार्टिकल है ये, बहुत ही मतलब छोटा पार्टिकल है ये, स्फेरिकल जियोमेट्री और हेलो इंटीरियर के साथ पाया जाता है, और कार्बन का एलाट्रोप हो ही गया। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट used to reduce aldehydes, ketones, esters, carboxylic acid, acid chlorides and carboxylic acid and even carboxylate salt to alcohol। यानी कि कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका प्रयोग इन सभी को किस में रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां तक कि कार्बोक्सिलेट लवण को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए किस रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फैक्ट के रूप में, इन सभी को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग जो है करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एज ए फैक्ट याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इन सभी को अल्कोहल में रिड्यूस करना, बदलना है। उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर आपका जो है ग्रुप से है, फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, ठीक है। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्ट्रक्चर RCOOH। RCOOH जो है वो किस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, सॉरी किस ग्रुप का जो है स्ट्रक्चर है, विद R रेफरेंस टू एल्काइल, जहां पर R जो है एल्काइल हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है और अदर ग्रुप हो सकता है। जिसमें R जो है आपके क्या क्या हो सकते हैं, एल्काइल भी हो सकता है, एल्किनाइल भी हो सकता है। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, COOH, जहाँ पर COH आपको मिले लास्ट में, वो जो है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH था एल्कोहल का था, C डबल बॉन्ड O है, जैसे कि आपका कीटोन का है। तो ऐसे जो है आपके एल्डिहाइड के भी हैं। तो सभी के जो ग्रुप्स जो हैं आपको याद कर लेने हैं, ये फैक्चुअल डेटा हैं, आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने शायद आपको
करवाया था, दूसरे क्वेश्चन में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, जिसमें एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। चलिएगा पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नहीं भाई, ये गलत है। अनसैचुरेटेड तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, तो ये गलत है भाई, डबल और ट्रिपल वाले होते हैं। तो इसमें निकालना क्या, करेक्ट निकालना है, करेक्ट बताना है कौन सा है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। बिल्कुल भी ये ठीक है, यही ठीक है कि अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होंगे, या तो एल्कीन होंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे यानी कि एल्काइन होंगे, या तो एल्काइन होंगे, एल्काइन होंगे या फिर एल्कीन होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाट्रोप ऑफ कार्बन। कौन सा जो है कार्बन का एलाट्रोप नहीं है। एलाट्रोप मैं बता चुका हूं, एलाट्रोप वे होती हैं, अपरूप वे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि दिखने में अलग होते हैं। बने तो कार्बन से ही होंगे लेकिन दिखेंगे अलग। तो कार्बन से कौन कौन बना है, ट्राई सल्फर, तो भाई ये तो सल्फर से बना है, यही आ गया, नोट ही तो निकालना था, ये तो सल्फर से बना है, ट्राई सल्फर है तो कार्बन कहाँ से आ जाएगा। और एलाट्रोप का मतलब तो ये है कि उसमें कार्बन होना चाहिए, कार्बन से बना हुआ होना चाहिए। डायमंड कार्बन से बना हुआ है, लॉन्स डेलाइट कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट कार्बन का बहुत अच्छा एलाट्रोप है। ये तीनों के तीनों जो हैं कार्बन के एलाट्रोप हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा कौन सा कार्बन का एलाट्रोप नहीं है। वैसे और भी हैं कार्बन के एलाट्रोप, मैं लिख देता हूँ। कोयल है, बकमिनिस्टर फुलरिन 60 अभी अभी अपन ने किया था। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी आपके कार्बन के ही एलाट्रोप होते हैं। तो ये जो है आपके कोल है और चारकोल है, कोक है, कोक भी आपका जो है किसका भी कार्बन का एलाट्रोप होता है। तो ये सारे कार्बन के एलाट्रोप हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर नोन एज। तो हम बता चुके हैं 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको जो हम एल्कीन कहेंगे। अच्छा, ये डाइनेस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डाइनेस कहेंगे। डाई 2 डबल कार्बन कार्बन है तो डाई होगा, तो डाइनेस इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है डाइनेस होगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते, ट्रपेंस नहीं हो सकते और ट्राई नहीं हो सकते क्योंकि इनमें तो 3 हो गए। यहाँ पर डाई एल्काइन होगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, डाई एल्काइन है, आइन है, आइन है तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होंगे, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था ना, जहां पर एन मिले सिंगल बॉन्ड, जहां पर इन मिले डबल बॉन्ड, जहां पर आइन मिले ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 जगह, यहां पर आइन है यानी कि 3 है, यहां पर आइन है यानी 3 है, इनको काट दो दोनों को, यहां पर बच गए, ये भी इन है और ये भी इन से। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रपेंस है, ये ट्रपेंस है, ये एल्कीन ग्रुप का सदस्य नहीं है। यहाँ पर डाइन जो होगा राइट आंसर होगा, तो 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन सभी के बारे में मैं समझा चुका हूँ। सबसे पहले तो नोट करो कौन सी करेक्ट नहीं है, इसका मतलब करेक्ट वाली देखो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिजेंट्स। बिल्कुल भाई, ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड वाले। अब सिंपल सी बात है, अब अल्कोहल कोई देख लो, अल्कोहल जो है वो मतलब इथेनॉल है, वो बाहर रखा हुआ, पानी के साथ मिला दो, किसी के साथ मिला दो, कहीं पर किसी टाइप की रिएक्शन करता है, नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बिल्कुल भाई, कार्बन के जितने भी अमाउंट कंपाउंड होते हैं वो हीट रिलीज करते हैं। जैसे कोयले को ही ले लो, कोल को ले लो, पेट्रोलियम को ले लो, कोल है, पेट्रोलियम है, इनको जैसे ही आप बर्न करोगे, मीथेन को ले लो, सीएनजी, एलपीजी, इनको जैसे ही बर्न करोगे ये हीट देंगे, लाइट देंगे, बिल्कुल ठीक है ये भी। उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स कांट गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। नहीं भी, ये तो ऑक्सीडाइज होते हैं भाई। जब आग कब लगेगी,
जब ये ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ही तो आग लगेगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो है दहन पर कार्बन ऑक्साइड जो अक्सकृत नहीं होती, ये गलत है, ये गलत है भाई। ये ठीक है, ये ठीक है। और डी देखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट्स सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल ठीक है भाई। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं जब आपके कौन कैटालिस्ट होते हैं, पैलेडियम और निकल जो है कैटालिस्ट होते हैं, और किसको बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब मैं अनसैचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करता हूं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, काम आएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा ठीक नहीं है, तो सी जो है आपका ठीक है नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो मैं आपको बता चुका हूं पूरा का पूरा जो एल्केन ग्रुप है, पूरा का पूरा एल्केन ग्रुप जो है वो एक ज्वलनशील ग्रुप है। इससे ईंधन बनता है, फ्यूल बनता है। एन जितने भी, चाहे वो मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, सारे के सारे ईंधन है। इसमें दो जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों से मिलकर आपकी एलपीजी बनती है। क्या बनती है, एलपीजी गैस बनती है। एलपीजी गैस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनसे बनती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन एक होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछ ली जाती है, नेचुरल गैस। यहां पर नेचुरल गैस आएगी, और आपकी नेचुरल गैस कौन है, नेचुरल गैस जो है वो मीथेन है। ये कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। सीएनजी में कौन सी गैस होती है, मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। घरों के सिलेंडरों में कौन सी गैस होती है, एलपीजी होती है। लाइटर में कौन सी गैस होती है, एलपीजी होती है। यानी कि घरों के सिलेंडर और लाइटर में प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका फैक्चुअल आप समझो या फिर नॉलेजफुल समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मीथेन किस में होता है, प्रोपेन ब्यूटेन किस में होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन होता है, और जो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइसोपेंटेन also called DES is a branched chain saturated hydrocarbon with the chemical formula of C5H12, जिसका केमिकल फार्मूला C5 यानी कि CnH2n प्लस में 2 हो गया। ये CnH2n प्लस में 2 हो गया। ये फार्मूला एन का है, किसका है, एन का है। तो इसमें पूछा आइसोपेंटेन आल्सो कॉल्ड, आइसोपेंटेन एन है ना, एन तो हो गया। इसमें देखो ये तो सभी एन है, ये तो सभी एन है, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे होगी देख लेते हैं। इसमें जो आइसोपेंटेन का दूसरा नाम क्या है, तो आइसोपेंटेन का दूसरा नाम जो होता है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है। आइसोपेंटेन का दूसरा नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेंट का मतलब 5, पेंट का मतलब 5 ऐसे नहीं होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा। आइसोपेंटेन का दूसरा नाम जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन, मिथ और एन, एन का मतलब CnH2n प्लस 2 तो यहाँ पर मिथेन है। मिथ का मतलब कार्बन, कार्बन का मतलब एक कार्बन एक होगा। कार्बन तो सभी में एक है, ठीक है भाई, कार्बन एक हो। अब हाइड्रोजन देख लो, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, नहीं भी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नाइट्रोमीथेन जो है, नाइट्रोमीथेन का फार्मूला क्या होगा, नाइट्रोमीथेन का फार्मूला तो डायरेक्ट ही बनेगा CH3NO2 डायरेक्ट ही करना इसको। नाइट्रोमीथेन का जो फार्मूला जो होगा वो CH3NO2 होगा। बी इज द राइट आंसर, CH3NO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथीन। इथीन का फार्मूला भी आप याद रखिएगा। इथीन है, इन ग्रुप है, इन ग्रुप, ठीक है। CnH2n होगा, यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन
2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ईन का फार्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, डबल वाला। चलिए नेक्स्ट को देखिएगा, आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सा मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई नहीं करता? देखिएगा, पहला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है, ये तो प्योरिफिकेशन के काम आता है, कपूर की गोली उसको बर्न कर दो, वो गैस में चली जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टलाइजेशन करना, जो पार्टिकल्स हैं उनको छान लो, छानने के बाद ऊपर क्रिस्टल आ जाएंगे। डिस्टिलेशन, कम बॉइलिंग और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो दो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में होता है कि बॉयल कर दो, कम वाला जो है वो उड़ जाएगा और ज़्यादा वाला रह जाएगा। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से जो भारी पार्टिकल हो नीचे जम जाएं और हल्के पार्टिकल ऊपर रह जाएं, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो आपके कार्बनिक कंपाउंड कभी भी सेडिमेंटेशन से अलग नहीं किए जा सकते। सेडिमेंटेशन प्रक्रिया यहाँ पर यूज नहीं होगी, तो सेडिमेंटेशन इज द राइट आंसर। सेडिमेंटेशन का मतलब जैसे मैं क्या करूँ, एक गोल बना लूँ, उसको छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए, जो भारी पार्टिकल हो नीचे जाके जम जाए और हल्के जो हो वो ऊपर रह जाए, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो कार्बनिक कंपाउंड में ये काम नहीं करेगी। नेक्स्ट एंड आज का जो हमारा लास्ट है, पैराफिन जो है वो किसका दूसरा नाम है? पैराफिन, अब वही बात है, डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा, एज ए फैक्ट याद करना पड़ेगा। एल्केन्स को पहले ना पैराफिन कहते थे, ठीक है? तो पैराफिन जो है वो किसका नाम है? एल्केन का नाम है। तो ये थे भी आपके 150 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। आई होप ये सारे जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।